नमस्कार जीएस किचन जायका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से वेज बर्गर बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पर रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई। राई को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे और जीरे को भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हम मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। मिक्स कर देते हैं और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए हम प्याज को अच्छी तरह से भुनने तक पका लेते हैं। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मुट्ठी भर मटर। तो ये हमने सूखे मटर भिगो कर रखे थे, वो हम यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। लगातार चलाते हुए हम थोड़ा सा पका लेते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डालकर हम मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और सब्जियों को हम अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं, मसाला अच्छी तरह से पक गया है, सब्जियां भी अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 मीडियम साइज के आलू। हमने उबाल कर इनका छिलका उतार कर इनको मैश कर लिया था। ये हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आलू डालने के बाद में हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और इस तरह से मैश करते हुए हम पका लेते हैं, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आलू को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमने 2 बर्गर बन्स लिए हैं। इस तरह के बन्स आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इन बन्स को बीच में से इस तरह से कट कर लेते हैं। तो दोनों बन्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने दोनों बन्स को कट कर लिया है। गैस ऑन करके हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर और इस पर हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमने लो ही रखी है। अब हम बर्गर बन्स को थोड़ा सा सेक लेते हैं। तो इस तरह से जो काटा हुआ पार्ट है उसको हम तवे की तरफ रखेंगे पहले इस तरह से, और लो फ्लेम पर ही हम इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं। देखिए इस तरह से हल्के से सिक गए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये टोमेटो सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टोमेटो सॉस ही लगाएं, और अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसके अंदर चिली सॉस भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टोमेटो सॉस और चिली सॉस को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो चिली सॉस से भी हम आपको ये वाला बर्गर बनाकर दिखाएंगे। तो पहले हम आपको टोमेटो सॉस से बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा पीस भी सिक गया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। दूसरे पीस पर भी हम इसी तरह से टोमेटो सॉस की कोटिंग कर देते हैं। अब हमने जो आलू का मसाला बनाकर तैयार किया है, इसकी हम इस तरह से लेयर बनाएंगे।
इतने आलू के मसाले से आप 7 से 8 बर्गर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर मसाला बच जाता है तो आप इसे समोसे या पराठे बना सकते हैं और आप इसे सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पर पतले स्लाइसेस में कटे हुए प्याज लगाएंगे, टमाटर की स्लाइसेस लगाएंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी लगाएंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर मिक्स वाली नमकीन लगा देते हैं। अब दूसरे पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देते हैं और इस तरह से हल्का सा प्रेस करके हम दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। इस तरह से हमारा वेज बर्गर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप सिंपल मसालों और सिंपल सब्जियों से बहुत ही आसानी से बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम आपको चिली सॉस से भी ये बर्गर बनाकर दिखा देते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं। तो फिर से हम तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे चिकना कर लेते हैं। और जो हमने बर्गर बंस काट के रखा था उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा सेक लेते हैं हम इसे लो फ्लेम पर ही। ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं। पलट देते हैं और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो सॉस और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली सॉस। तो ये होममेड चिली सॉस है जिसका वीडियो हमारा पहले हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से घर पे ही बहुत ही आसानी से चिली सॉस बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हम इस पर थोड़ी सी नमकीन लगाएंगे, आलू का मसाला लगाएंगे, टोमेटो स्लाइसेस लगाएंगे, ऑनियन स्लाइसेस लगाएंगे और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी लगाएंगे। दूसरा पीस इसके ऊपर रख देते हैं और हल्का सा प्रेस कर देंगे। दोनों साइड से हम इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं। इस तरह से हमारा बर्गर बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जो भी बर्गर आपको पसंद हो उस तरीके से आप बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है वेज बर्गर बनाने का। अगर आपको हमारा आज का ये वेज बर्गर की रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और नए इजी रेसिपी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा।